बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ या उनके इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स या उनके इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन की कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन एलिमेंट्स से मिलकर बन सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एलिमेंट हो सकता है जो कि मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है। कार्बन के अलावा बाकी टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है 10 एलिमेंट से मिलकर बनता है। 10 एलिमेंट मीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हेलोजेंस। और हेलोजेंस में भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। 4 और ये 6 एलिमेंट जो हैं ये 10 एलिमेंट हैं। टोटल 10 एलिमेंट ही मिलकर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। अब ये 10 एलिमेंट मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि पूरा पीरियाडिक टेबल मिलकर, पूरे पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स मिलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं, फिर भी उनकी तादाद कम है। अब ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए सिर्फ 10 एलिमेंट यूज़ होते हैं, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्यों मिलियंस में होते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला टू आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू आर मोर organic compounds having same structure is called isomerism। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में इस वजह से होती है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का फिनामिना होता है। आइसोमेरिज्म का फिनामिना ये होता है कि अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखता हूँ CH3CH2OH और दूसरी साइड पे एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड विद O, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3 एंड CH3। अगर हम पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी कार्बन की तादाद 2 है और हाइड्रोजन की तादाद 6 है और ऑक्सीजन 1 है। इट्स मीन कि इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल इनकी डिफरेंट है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का नज़र आता है तो क्या पता उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो स्ट्रक्चर्स हों वो 5 पॉसिबल हों, 3 पॉसिबल हों, 2 पॉसिबल हों। तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है। एक और वजह भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस होने की। कार्बन इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 4 में पाया जाता है, जिसका साइज़ ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए कार्बन
जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड मौजूद है तो वो कभी भी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। जैसे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं विच इज़ नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बर्ज़िलियस ने प्रेजेंट की थी। बर्ज़िलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की थी, और उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में नहीं तैयार किया जा सकता। तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर सुपर नेचुरल फोर्स इन्हें बनाती है। अब बर्ज़िलियस के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था वोलर ने। वोलर ने क्या किया था? वोलर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एक्सीडेंटली। क्या एक्सपेरिमेंट था कि एक्सीडेंटली अचानक ही वोलर ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने अमोनियम साइनाइड ले लिया। अमोनियम साइनाइड का फार्मूला होता है NH4CnO। अब अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होता। अब जब इस टेस्ट ट्यूब को हीट अप किया गया तो इस टेस्ट ट्यूब से गार्लिक लाइक स्मेल आनी शुरू हो गई। तो जब रिसर्च की गई कि ये गार्लिक लाइक स्मेल जो हीट अप करने पे आई है, ये क्यों आई है, तो पता चला कि जो अमोनियम साइनाइड NH4CnO है, ये कन्वर्ट हो चुका है एक और कंपाउंड विच इज़ नोन एज यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है, और ये एक डेरिवेटिव कंपाउंड है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि डेरिवेटिव कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और कोई अदर एलिमेंट हो। यहाँ पे अदर एलिमेंट नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यूरिया इसका नाम है, जो कि लेबॉर्ट्री में फर्स्ट टाइम पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वुलर ने तैयार किया था। और वाइटल फोर्स थ्योरी फिर रिजेक्ट हो गई थी जैसे ही वुलर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें होगा तो तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं डेफिनेटली उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है तो आयनिक करैक्टर बहुत ही कम होगा, कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें होमोलोगस सीरीज़ पाई जाती हैं। होमोलोगस सीरीज़ का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऐसी लिस्ट बनाई जा सकती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका जनरल मालिकुलर फार्मूला जो है वो सेम है, उनकी स्ट्रक्चर सेम है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी सेम होती हैं। होमोलोगस सीरीज़ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? होमोलोगस सीरीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having same general formula, structure, chemical properties, but different physical properties। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज़ ये होती है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं लिस्ट में,
उनका स्ट्रक्चर, उनका जनरल फार्मूला, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं एक छोटी सी लिस्ट बनाता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला है कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन। फिर एक और कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब अगर इन 2 कंपाउंड्स को देखूँ तो ये अल्केन की कैटेगरी से हैं। अल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान कार्बन का दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना होता है। अब इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो इन दोनों कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो 4 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर बन रही है। 4 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर बन रही है। दोनों कंपाउंड में 4 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर बन रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 भी सेम है। ये जनरल फार्मूला दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है अल्केन का। यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है। अगर मीथेन को जलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर ईथेन को जलाएं तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कार्बन की तादाद पर। जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतना ही वेट ज़्यादा होगा। जितना वेट ज़्यादा होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक करेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और करेक्टरिस्टिक है which is known as most of the organic compound are non-polar. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का क्या मतलब है? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके ऊपर कोई पॉजिटिव पोल या कोई नेगेटिव पोल मौजूद नहीं होता। क्यों? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। ऑलमोस्ट बराबर होती है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ना हाइड्रोजन ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए कार्बन के ऊपर भी ज़ीरो चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी ज़ीरो चार्ज होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। क्यों? कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत सेम है ऑलमोस्ट। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनता। इन एटम्स के ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इसीलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ाल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ाल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन है C6H6। नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसीटोन है CH3CH2COOH। इसी तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ईथर है CH3OCH3। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिज़ाल्व होगा और पोलर हमेशा पोलर में डिज़ाल्व होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब मीथेन है, अगर ये अपनी लिक्विड फॉर्म में हो या जैसे ऑयल है उसको पानी में डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑयल नॉन पोलर होता है, वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है। और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो या तो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो लिक्विड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं? वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिस्परियन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं। वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं। वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती हैं जो कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इसलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो गैसेस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हैं, लेकिन वहाँ पर भी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है तो हम लोगों ने वहाँ पे चेक करना होगा कि ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ वो कंपाउंड ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर इन बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है। जैसे मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखता हूँ, कोई आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसी तरह NaCl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि NaCl में कार्बन ही नहीं है जो कि मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है। इसी तरह H2CO3 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। तो आज फ्यूचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की। अगर फ्यूचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।